जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस पावन कथा श्रवण में। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया जप तप दान व्रत और कथा श्रवण कई गुना फल देता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा कब है, 30 मई या फिर 31 मई, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या होने वाली है, पारण कब करना है और सबसे ज़रूरी चीज़, आज हम पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा की पावन कथा सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मन में श्रद्धा रखते हुए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास की पूर्णिमा दोस्तों 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 31 मई रविवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 30 मई को दोपहर लगभग 11:57 से प्रारंभ होकर 31 मई को दोपहर लगभग 2:14 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा व्रत 31 मई को मान्य होगा। पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल, जल या दक्षिणा का दान जरूर करें। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। व्रत में फलाहार किया जाता है। कुछ श्रद्धालु निर्जला या केवल फलाहार से भी व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं पारण कब करना है। पूर्णिमा व्रत का पारण 1 जून 2026 को प्रातः स्नान और भगवान विष्णु की पूजा के बाद किया जाएगा। पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करें और सबसे पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। अब आपको सुनाती हूँ अधिक मास पूर्णिमा की एक पावन कथा। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके घर में सदैव गरीबी बनी रहती थी। कभी कभी तो भोजन तक नहीं मिलता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर बोले, हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि स्वप्न में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा है, हे भक्त, आने वाला अधिक मास मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान, जप और पूर्णिमा का उपवास करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि अब वो पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। अधिक मास प्रारंभ हुआ। दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, दीप जलाते, कथा सुनते और गरीबों को यथाशक्ति दान देते। कई बार उनके पास स्वयं खाने को नहीं होता था, फिर भी वे किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। घर में सुख और सकारात्मकता आने लगी। फिर आई पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा। उस दिन दोनों ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया और पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। रात्रि में कथा श्रवण और भजन करते करते वे सो गए। तभी भगवान विष्णु पुनः स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भक्तों, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उनके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में सदा भगवान के प्रति भक्ति बनी रही। तभी से माना जाता है कि जो भी भक्त अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। इस पावन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा देखते हैं। अधिक मास का समय आत्मशुद्धि, भक्ति, सेवा का समय है। जो व्यक्ति इस समय मास में भगवान का स्मरण करता है, उनका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा पर श्रद्धा से व्रत अवश्य करिएगा।
जैसा भी आप करना चाहें अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना और व्रत रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो